हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या कुछ हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, जो अचानक से होगा। ठीक है, सो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड। तो साउथ में फायर की बहुत न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते में। ईस्ट डायरेक्शन में इंडोनेशिया में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था 3-4 दिन पहले। मैंने पिछले हफ्ते में ये भी कहा था किसी सिद्ध बाबा से रिलेटेड, साधु से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है, जो कि मैं कभी कहती नहीं हूँ, बट पिछली बार पता नहीं कैसे कौन सी एनर्जी ने कहलवाया और श्री श्री स्वामी कृष्ण स्वामी कोई साधु थे, बहुत सिद्ध साधु थे, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनका देहांत हो गया। और काफ़ी ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे, वो काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही नाम था उनका। आई थिंक साउथ इंडियन थे, श्री श्री अन्ना नाम से भी प्रचलित थे। तो काफ़ी साउथ के मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ही भेजा, इससे मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद साउथ साइड के ही होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी देखती नहीं हूँ गाइस। तो जो न्यूज़ मुझे मिलती है मैं आप लोग तक पहुँचा देती हूँ। मेरे ही व्यूवर्स मुझे बता देते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है। इसके अलावा मैंने फायर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड बताया था, तो आपने न्यूज़ में चेक किया होगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड हर जगह बहुत बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में। ग्रीस हो गया, कनाडा हो गया, वाइल्ड फायर, टेक्सास हो गया, यूएसए में हुरिकेन आया, बहुत बड़ा तूफ़ान। तो वाइल्ड विंड्स की एनर्जी पिछले हफ्ते में आई ही थी। तो गाइज़ इस तरह की एनर्जीज़ आपको इंडिकेशन देती है। ये रीडिंग सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताती है कि किस तरह की ख़बरें हो सकती हैं, और देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा और किस दिशा से रिलेटेड हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं ड्रीम चैनलिंग भी करूँगी, तो ड्रीम्स के लिए मैंने कार्ड्स निकाल रखे हैं। एंजल्स की तरफ से क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो भी मैंने निकाल रखे हैं। मेजर अरकाना से हम हमेशा की तरह 5 कार्ड्स लेंगे, जो कि हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आपके हमारे लाइफ में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो सडनली होता है। ठीक है, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। क्या एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड। तो शुरू करते हैं गाइस। एक ही शफल करूँगी, चाहे 1 कार्ड आए चाहे 10 कार्ड आए। हर हर महादेव। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। महादेव के पास कौन गया? क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो 1 बाय 1 हम लेंगे कार्ड्स। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है, मदर से रिलेटेड खबर आ सकती है। मदर या मदर फिगर, जैसे बुआ, मौसी, बस, या इमोशनली आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कोई फीमेल है। यहाँ पर देखिए खबर किस तरह की होगी, मैं पहले ये कंफर्म करना चाहूँगी कैसी खबर होगी एंजल्स। ओके, कुछ लोगों को ऐसी खबर मिल सकती है कि उनकी जैसे दीदी हो गई या मम्मी हो गई या मौसी हो गई या बुआ हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, मतलब उनका उनके पर्सनल लाइफ में किसी से झगड़ा हो गया। आपको ऐसी खबर मिलेगी कि दीदी जीजा जी के बीच में झगड़ा हो गया, या बुआ फूफा जी में झगड़ा हो गया, या उनके बेटे और उनके में झगड़ा हो गया। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है, जैसे सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, या इनके घर गृहस्थी से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड साथ में है। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छी खबर भी मिल सकती है कि उनका प्रमोशन हो गया, ग्रोथ हो गई, कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकता है रेयर केसेस में, बट ज़्यादातर यहाँ जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को किसी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है। तो आप अगर कोई इंटरव्यू दिए हैं, कोई एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ
कहीं सक्सेसफुल ट्रैवल, जैसे आपने कहीं ट्रैवल किया था कोई परीक्षा देने के लिए, या कहीं ट्रैवल करके आप जाएंगे किसी इंटरव्यू के लिए और वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश या तो किया है ऑलरेडी या तो करने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली। जैसे आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपने सोचा कि चलो ये हम ट्राई करते हैं, और आपने किया और आपको उसमें सक्सेस भी मिल गई, ठीक है। जैसे आपने ऑनलाइन कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, या आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, ऑनलाइन ही कोई आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह की कोई क्रिएटिव आइडियाज़ से आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, चाहे आपके अंदर जो टैलेंट हो। अगर आपके अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, क्राफ्ट का टैलेंट है, कुकिंग का टैलेंट है, जो भी टैलेंट है, एजुकेशन का कोई टैलेंट है, तो आप उसी से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। इस तरह की वाइब्रेशन है। प्लस लव लाइफ में कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकता है फिज़िकली, मतलब आपको फिज़िकली पाने की चाहत उसकी हो सकती है। तो आपको जज करने की ज़रूरत है कि वो पर्सन ट्रू लव करता है या आपको धोखा दे रहा है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। देन यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी है जो कि आपको ये बताना चाहती है कि कुछ लोग लाइफ में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, बट उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिल रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जितनी मेहनत तो दूसरे नहीं कर रहे, बट वो फटाफट से आगे निकल जा रहे हैं, और मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। स्पेशली अगर आपकी राशि या तो आपका बर्थ मंथ अगस्त है, या आपका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है, या आपकी राशि आप कह सकते हैं स्कॉर्पियो है या एक्वेरियस है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सडनली आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, अगर इनमें से स्पेशली मून साइन या असेंडेंट, सडन चेंजेस, सडन ग्रोथ आपको रिसीव हो सकती है। इवन अगर लिब्रा है तो भी। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ है जैसे अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। दिमागी परेशानी, मतलब कहीं झगड़ा हो गया तो दिमाग परेशान हो जाता है, कोई उदास है तो दिमाग परेशान हो जाता है, आप खुद परेशान हैं तो मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कई बार हम दो राहे पे खड़े होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, या कौन सा पर्सन सच बोल रहा है, कौन सा पर्सन झूठ बोल रहा है, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसी परेशानी अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों की लाइफ में आ सकती है, जिसमें आपके आँख पर पट्टी बंधी है, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, आपको नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, आप अपने आप में ही परेशान हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है, या तो आप या तो आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। बहुत बहुत ध्यान दें, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है। क्यों ऐसी कार्ड आए हैं, लेट्स क्लैरिफाई। क्यों डॉक्टर की एनर्जी है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? बच्चों से रिलेटेड सतर्क रहें। बच्चे, यंग एज के कोई लोग भी बीमार हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों का ध्यान दे भाई। बच्चे या छोटे सिबलिंग्स, अनएक्सपेक्टेड, ये नहीं आना चाहिए था, बच्चों पे नहीं आना चाहिए कुछ भी। देन वी हैव हैंग्ड मैन। आने वाले हफ्ते में कुछ लोग सडनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद डिवाइन जो एनर्जीज़ हैं। मतलब कोई रिसर्च कर सकते हैं, आपको कोई ड्रीम आया आप उसका रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई नंबर दिख रहा है आप उसका रिसर्च कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको कोई ना कोई डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में आप रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, डीप हीलिंग एंड डीप रिसर्च। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलती से किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं और आपको बाद में पछतावा हो सकता है कि यार बेकार में मैं इन्वॉल्व हो गई या इन्वॉल्व हो गया इन सब पचड़ों में। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है। लास्ट मैसेज, हाँ देखो इसके साथ झगड़े का भी कार्ड है, तो किसी के झगड़े में घुसने की कोशिश मत करें, वरना प्रॉब्लम पता चला इन लोगों में सॉल्व हो गई, आप फंस गए। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ हो सकती है, क्योंकि दोनों कार्ड साथ में ही हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड नीचे है, बट अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज एनर्जी इज़ सेम।
तो किसी और के पचड़े में फंसने की कोशिश ना करें कि मोहल्ले में कहीं झगड़ा हो रहा है, आप कूद गए, पता चला आपके साथ प्रॉब्लम हो गई, या आप फंस गए, या पुलिस आपको उठा कर ले गई। तो ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, ठीक है। अननोन के मैटर में कूदने की कोशिश ना करें, वरना प्रॉब्लम आप पे आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हैं। देखते हैं अब मेजर अरकाना से मेजर लेवल पे किस तरह की खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। हर हर महादेव। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, किस तरह की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है। कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड, या आपके ऊपर कोई डिसीजन थोपा जा सकता है। किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है। फायर से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है। किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड भी कोई खबर हो सकती है, बड़ी खबर। छोटी मोटी खबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिग बिग न्यूज़ की बात कर रही हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं पॉलिटिशियन, बट यहाँ वाइब्रेशन है। किसी ऐसी पब्लिक इमेज की न्यूज़ होगी, हो सकता है पॉलिटिशियन। कुछ लोगों को सडनली कर्मा मिलते हुए या कर्मा रिटर्न होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में जैसे आपका किसी ने कभी बुरा किया था, आपको सुनाई देगा कि उसकी लाइफ में बड़ी परेशानी चल रही है, तो आपको अंदर अंदर ऐसा लगेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा किया था तो अब भुगतो, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी के साथ कभी लाइफ में बुरा किया है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अंदर से एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कि शायद मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो किसी से बताएं या मत बताएं, अपने मन को सब पता होता है। तो अगर आपने किसी का बुरा किया और आपके साथ बुरा हो रहा है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये कर्मा होता है। अगर आपने किसी के साथ कभी जाने अनजाने कोई गलती करी है और आपको उसका एहसास हो रहा है कि शायद मैंने कभी लाइफ में कोई गलत किया था किसी के साथ, तो पछतावा करें, प्रायश्चित करें। या तो उनको कुछ अच्छा करके दें जिनके साथ आपने बुरा किया था, या तो आप किसी को खुश कर दें, क्योंकि शनि महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब आप लोगों को, जिनको नीड है, नीडी पर्सन है, जब उनको आप खुश करते हैं तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके कुछ बुरे कर्मों को काट दिया जाता है, आपके अच्छे कर्मों से उसको बैलेंस किया जाता है। दंड कम मिलता है, जहाँ पे पैर टूटना है वहाँ पर सिर्फ मोच आती है, बस इतना ही कर्म कम किया जाता है, बाकी भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों को एहसास हो सकता है आने वाले हफ्ते में। 2 मोर कार्ड्स। कुछ लोगों के चाचा से रिलेटेड या बड़े पापा से रिलेटेड खबर आएगी। अगर आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। 2 मोर कार्ड्स। वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी खबर आ सकती है। कुछ लोगों का पासपोर्ट, वीज़ा अगर अटका हुआ था, वीज़ा निकल सकता है। फ़ॉरेन जाने के लिए आईलेट एग्ज़ाम निकल सकता है, रिज़ल्ट पास में आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र की एनर्जी हो सकती है। लास्ट कार्ड मेजर अरकाना से, द फूल। न्यू बिगिनिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में कुछ क्रिएट हो सकता है, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। या फिर हो सकता है कि आपका लाइफ में एक पास्ट रहा है लेकिन अब आप आगे बढ़ने की एनर्जी में है, सब कुछ एक नया, एक फिर ज़ीरो से स्टार्ट करने की एनर्जी में। या तो कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, या तो लव लाइफ, पीछे का पास्ट आपने रिलीज़ कर दिया, अब आप एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं किसी नए पर्सन के साथ। या मैरिज ख़त्म हो गई है, अब आप न्यूली एक लाइफ शुरू करने वाले हैं विद सम अदर पर्सन। इस तरह की न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। जैसे कोई डिवोर्सी है या कोई विडो है, विडोअर है, किसी के लाइफ में किसी तरह का पास्ट रहा है, वो सिंगल रहा है इस वक्त, और सडनली उसके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जो कि उसको समझ रहा है या समझ रही है, तो इस तरह की खबर हो सकती है। पहले ड्रीम्स देखते हैं, फिर लास्ट में हम लेंगे एंजल के मैसेजेस, ताकि जिन लोगों को भी डर लगता है वो वहाँ से स्किप कर सकें, क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग का मेन तो वही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं मैम डर लगता है, तो जब डर लगता है तो फिर इट्स ओके, आप ड्रीम चैनलिंग के बाद स्किप कर सकते हैं।
तो पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर दूं, वरना मैं भूल जाऊंगी हर बार की तरह। तो सबसे पहले देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को हमारे भाई के दर्शन हो सकते हैं, गन्नू भाई के, गणेश भाई के दर्शन हो सकते हैं। तो जिन जिन व्यूवर्स को गणेश भाई दर्शन देंगे, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको आने वाले समय में रिसीव होगी, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग के बिना तो कुछ शुरू ही नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर चूहे भी दर्शन दे सकते हैं। अगर आपको सपने में चूहों के दर्शन होते हैं, स्पेशली चूहे के बच्चे या बहुत सारे चूहे जो आपके आसपास हैं, तो आप समझ लें कि ये भी गणेश जी की एनर्जी है, क्योंकि जो मूषक राज हैं वो गणेश जी के वाहन हैं। तो उनकी भी इंडिकेशन मिल सकती है, या आपको गणेश जी स्वयं नज़र आ सकते हैं, मूर्ति नज़र आ सकती है, या माला नज़र आ सकता है कि आप चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों को कोई बुरी शक्ति का अटैक नज़र आ सकता है। आपको ड्रीम में ऐसा आ सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं ऑन द स्पॉट देवी या दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। इस तरह की भी कोई एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब कि कोई आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है, आप पर ब्लैक मैजिक या स्पेल या कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बट आपकी एनर्जी पर उसका कोई असर हो नहीं रहा, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है। आपके साथ जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पावरफुल हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी ड्रीम आ सकता है कि या तो वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, या हो सकता है आपको चिकन पॉक्स या इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इस तरह की, या आपके घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों के साथ ऐसी ड्रीम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को सड़क से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आप कहीं सड़क पे चल रहे हैं, चाहे आप रिक्शा में चल रहे हैं, ऑटो में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, बट सड़क से रिलेटेड कोई ड्रीम या रास्ते से रिलेटेड कोई सपना आपको आ सकता है। कुछ लोगों को ड्रीम में मामा और मामी से रिलेटेड या आपकी बहन से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को मौसी, ज़्यादातर मामा या मामी से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा आप किसी अननोन प्लेस पर जा सकते हैं जो कि आपने इस लाइफ में अभी तक देखा नहीं है, एक्सप्लोर नहीं किया है। बात करें इन ड्रीम्स की, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को शिप या बोट या शिप से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आउल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, डॉग से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। बर्ड कपल भी नज़र आ सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। इसके अलावा मेल, आपका जो पर्सन है उससे रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, जैसे आपका कोई पार्टनर है, अगर मेल है या फीमेल है वो दिख सकता है, या कोई अदर मेल या फीमेल नज़र आ सकते हैं। शादी, इंगेजमेंट या रिंग से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन। किसी अननोन या मिस्टिकल प्लेस के ड्रीम आ सकते हैं आपको, जहाँ पर कुछ अजूबी सी चीज़ें हों जो आपको उठने के बाद लगे कि ये मैं कहाँ चली गई थी या कहाँ चला गया था। कुछ लोगों को कोई गिफ्ट देते या लेते गिफ्ट आपको ड्रीम में आ सकता है। फ्लावर्स के ड्रीम आ सकते हैं। वॉच से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। ओम सपने में नज़र आ सकता है, या रियलिटी में अचानक से बहुत ज़्यादा ओम के वीडियोस पॉपअप हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर ओम मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ डव कपल बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है। लव का साइन, हार्ट का सिंबल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब खूब सारे बर्ड्स इकट्ठे या तो रियलिटी में या ड्रीम्स में आपको नज़र आ सकते हैं। माता लक्ष्मी का पदचिन्ह आपको नज़र आ सकता है, उनका फीट नज़र आ सकता है। इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। बात करें एंजल गाइडेंस की, एंजल्स की तरफ से क्या, पहला ही कार्ड मेडिसिन वुमन का है। मैंने आपको टैरो में भी बताया है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए पपीते के पत्ते बने हुए हैं, आपको दिख रहा है ये। यहाँ पर हो सकता है कि हर्ब्स की बहुत ज़रूरत हो, तुलसी, नीम, पपीते के पत्ते, केले के पत्ते, अमरूद के पत्ते, इनसे रिलेटेड हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। तो पपीते के पत्ते तो ज़्यादातर डेंगू में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि डेंगू या इस तरह की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, डेंगू, मलेरिया और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ यहाँ मेडिसिन वुमेन है, बहुत सारे हर्ब्स की एनर्जी है। तो गिलोय, पपीता और तुलसी, ये सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। देन वी हैव माउंटेन्स। यार पिछले हफ्ते तो ऐसी कोई खबर नहीं थी, बट इस हफ्ते फिर से माउंटेन की खबर है। रिवर वुमेन साथ में है, मतलब पानी और पहाड़, मतलब नदी और पहाड़ से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है।
नॉर्थ साइड फिर आ गया भाई, नॉर्थ वालों पे महादेव कृपा बना कर रखें। यहाँ पर नॉर्थ में फिर से आ रहा है कुछ। पिछले हफ्ते तो शायद ऐसा कुछ था नहीं, शांति थी बहुत, बट इस हफ्ते फिर से आया है गाइस। तैयार रहें, बच के रहें। सेलिब्रेशन सेरेमनी सडनली हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। काफ़ी लोगों की लाइफ में आप कोई सेरेमनी अटेंड करें, या हो सकता है आपके घर वाले आपकी शादी फिक्स कर दें। इवन यहाँ पर हो सकता है आप ड्रीम में इस तरह की चीज़ें देखें। धीरे धीरे ग्रो करने की भी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कोई ग्रोइंग प्लांट भी आए, जैसे मनी प्लांट होता है, सडनली हो सकता है आपके घर में मनी प्लांट आ जाए, कोई ग्रोइंग प्लांट। आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन होगा सडनली कि ये एनर्जी आपसे 100% रेजोनेट करेगी। मतलब आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं अबंडेंस की तरफ। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि वो बहुत सैक्रेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं और अपने आप को बचा कर चलने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी सिधाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप अपना ध्यान रखें। एंजल्स गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ्रूट्स मिलने वाले हैं, मतलब आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है आने वाले हफ्ते में। अंदर ही अंदर आप में से कई लोग हील होंगे, अंदर ही अंदर आप में से कई लोगों की हीलिंग चल रही है। एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। इवन मदर नेचर भी हील हो रही हैं। मदर नेचर स्वयं से अपने आप को हील कर रही हैं। साउथ डायरेक्शन से भी रिलेटेड खबर है, तो नॉर्थ एंड साउथ की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, वाटर एंड रिवर, माउंटेन एंड रिवर की एनर्जी है। तो इस तरह की कोई खबर आने वाले हफ्ते में सुनाई दे सकती है। भगवान करे कि सब ठीक हो। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। सो टेक केयर, बाय बाय।